साथियों नमस्कार। मैं चेतन आनंद कविता की पाठशाला में लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई जानकारी। और गज़ल के ऐब यानी गज़ल तो कहें और गज़ल में क्या ना कहें, आजकल हम इस पे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गज़ल के काव्यदोष में मुहावरा संबंधी दोष। साथियों, मुहावरों का हम बहुत प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी जब गज़ल कहते हैं ना तो अचानक ही मुहावरा आ जाता है उसके अंदर। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मुहावरे का अगर हम सही से इस्तेमाल ना करें, जो मुहावरा प्रचलित है उसके हम रूप को दूसरी तरह से इस्तेमाल करें तो वो दोष आ जाता है, वो सही नहीं माना जाता। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने गज़ल का व्याकरण अपनी पुस्तक में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण पहले सुनिएगा, फिर उसको उन्होंने मैं उस पर फिर पूरी जानकारी आपको दूंगा। उन्होंने लिखा कि आग बबूला होने से पहले की बातें खूब सुनी हैं, नहले पर दहले की बातें। अब आग बबूला होने से पहले की बातें, ठीक है। तो आग बबूला होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन खूब सुनी है। आग बबूला होने से पहले की बातें और खूब सुनी है नहले पर दहले की बातें। अब आग बबूला होना मुहावरा है, लेकिन लिखा है इसमें क्या प्रयोग हो रहा है, आग बबूला होने। तो होने नहीं आएगा, इसमें होना ही आना चाहिए। अगर हम इसके रूप को बिगाड़ेंगे तो ये मुहावरा सही नहीं होगा और शेर में ये दोष कहलाएगा। तो आग बबूला होने से पहले की बातें, तो आग बबूला होने नहीं इस्तेमाल करेंगे, आएगा ही नहीं इस तरह से, तो इसको हम इस्तेमाल ना करें। और ऐसे ही नहले पे दहले की बातें। अब नहले पर दहला तो मुहावरा है, लेकिन नहले पे दहले नहीं है। हालांकि अब नहले पे दहले भी लोग कहने लगे हैं और उसको सही भी मानने लगे हैं, लेकिन तकनीकी रूप से जो शुरू से हम मुहावरा प्रयोग करते हैं वो है नहले पर दहला। तो इसलिए हमें पूरा ही प्रयोग करना पड़ेगा, नहले पर दहला। और आग बबूला होने नहीं, आग बबूला होना, ठीक है। अगर नहीं करेंगे, उसका रूप बिगाड़ेंगे, तो वो मुहावरा संबंधी दोष कहलाता है और हमें इससे बचना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने भी एक शेर कहा था और उसमें फिर बाद में मैंने महसूस किया कि मुहावरे का इसमें दोष आ गया है, मुहावरा संबंधी दोष है, तो उसको मैंने दुरुस्त किया। फिर उसे जो दुरुस्त किया पहले वो सुनाता हूँ आपको कि महल ही जानते हैं पीठ पीछे वार करना, तो महल ही जानते हैं पीठ पीछे वार करना, तो कि झोपड़ियों की फितरत में तो गद्दारी नहीं मिलती। अब पीठ पीछे वार करना मुहावरा है ना, बहुत मशहूर मुहावरा है कि पीठ पीछे वार करना। लेकिन पीठ पीछे वार करने, तो मैंने पहले इसको किया था कि महल ही जानते हैं पीठ पीछे वार करने का हुनर, कुछ इस प्रकार से मैंने किया था। तो वार करने का, तो वार करने नहीं आता, पीठ पीछे वार करना तो करना ही आना चाहिए, करने नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने जब इसको उस समय तो कह दिया, लेकिन बाद में जब उसको मैंने तकनीकी तौर पे चेक किया तो उसमें देखा कि अरे ये तो मुहावरे का दोष आ रहा है। तो मुहावरा संबंधी दोष शेर में नहीं आना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। अगर हमने इसकी हमें जानकारी नहीं होगी और इस तरह के हमने मुहावरे दोषपूर्ण जो हैं अशार में रख दिए या आ गए, तो फिर सामने वाले जो उस्ताद शायर होते हैं वो आपको पकड़ लेंगे कि आप कितनी जानकारी गज़ल के बारे में रखते हैं। तो इसलिए इससे बचिएगा, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है कि गज़ल में किसी भी लोकोक्ति या मुहावरे का सही से हम इस्तेमाल करें, उसके रूप को ना बिगाड़ें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, तो इसका विशेष विशेष ध्यान रखिएगा। ये भी हमारे एक गज़ल कहने के कौशल में शामिल होता है, गज़ल कहने के हुनर में इसे गिना जाता है। तो इसलिए मुहावरा संबंधी दोष भी नहीं रहना चाहिए हमारे शेर में। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार अगले किसी और ऐप पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जब गज़ल कहें और उसमें मुहावरा आ रहा हो तो उसका अभ्यास करें कि इस मुहावरे को हम सही से इस्तेमाल करें, कहीं गलत इस्तेमाल ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये अभ्यास से ही सब आएगा और जानकारियों से ही आएगा।
तो ये एक जानकारी है। और अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लग रहा है, मेरी ये जानकारी आपको समझ आ रही है, तो मेरा एक निवेदन है और इसमें मेरा एक संकल्प भी है कि एक सीखेगा दो को सिखाएगा। तो आप दो नए रचनाकारों को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि वो इसकी जानकारी ले सकें और हम अच्छी से अच्छी गज़लें कह सकें। ठीक है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।